इतनी कृपामयी श्री राधा रानी कि एक बार एक मोर रोज नित्य प्रतिदिन बांके बिहारी के मंदिर पर वृंदावन में एक अटारी पर बैठे बैठे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण को याद करता है। हे कृष्ण हे माधव, हे कृष्ण हे माधव। नित्य प्रतिदिन एक संत भगवान भी बिहारी जी का दर्शन करने आते और वो उस मोर को नित्य प्रतिदिन देखते कि कितने भाव से ये कृष्ण को पुकारते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता गया, वो मोर अपने नेत्रों से आंसू बहाता था, कृष्ण को याद करता था। एक दिन महात्मा जी ने पूछ ही लिया कि भाई कई महीनों से, महीने क्या कहूँ कई सालों से मैं आपको देख रहा हूँ कि रोज आप भगवान का नाम लेते हैं, रोते हैं, ऐसा क्यों करते हो? बोले मैं कृष्ण का दर्शन पाना चाहता हूँ। तो बोले आप क्या सोचते हो, अगर आप कृष्ण को कृष्ण कृष्ण कह करके पुकारोगे तो वो मिल जाएगा। जो कृष्ण सदैव राधा रानी के ध्यान में मग्न रहते हैं, वो कृष्ण कैसे आपकी पुकार को सुनेंगे, आप ही बताओ। तो बोले मुझे क्या करना चाहिए? बोले तुम कुछ भी मत करो, एक काम कर लो कि आप यहां की जगह बरसाने की अटारी पर जाकर के राधा राधा नाम बुलाओ, राधा राधा पुकारो। कहते हैं ना, आपने भी सुना होगा, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। तो बोले आप कुछ सुनो या ना सुनो, कुछ कहो या ना कहो, लेकिन सीधा बरसाने जाओ और बरसाने जाकर के मेरी किशोरी श्यामा जो प्यारी को याद करो, वो आपको जरूर कृष्ण से मिला देंगी। बड़ा सुंदर भाव मेरे भगवत प्रेमियों। वो मोर संत की वाणी को सुनकर के मन में अथास तो पहले से ही था, बरसाने में पहुंच गया और बरसाने की राधा रानी का जो महल है उस अटारी पर पहले कृष्ण कृष्ण रट रहे थे, अब राधा राधा रटना प्रारंभ कर दिया। राधा 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 राधा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए। अब तो मोर ने धीरे धीरे कुछ खाना ही छोड़ दिया। बोले अब मैं भी देखता हूं कि कब तक मुझे बिहारी जी दर्शन नहीं देते, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। बिना कुछ खाए पिए उन्होंने किशोर जी को याद करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, फिर भी नहीं सुनवाई हुई, जल को भी त्याग दिया। अब मोर जो है, अब जिसको भोजन नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, दुबला पतला तो हो ही जाएगा। और आवाज भी पहले निकलती थी राधा राधा राधा, अब तो राधा राधा, और नेत्रों से हर समय उस मोर के अश्रुपात होते रहते हैं। राधा राधा स्मरण करते करते जल और पान तो जलपान छोड़ दिया है, भोजन करना भी छोड़ दिया। अब तो मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही 7वां दिन हुआ, उस मोर की करुण पुकार को सुनकर के, भावमयी पुकार को सुनकर के मेरे बिहारी जी के नेत्र सजल हो गए। बोले मैं जो राधा का स्मरण करता हूँ, इतने भाव से मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, मुझसे भी अधिक ये कौन राधा रानी को याद कर रहा है, मेरी श्यामा को कौन याद कर रहा है, इस भाव से कौन याद कर रहा है।
ये तो कोई मुझसे भी बड़ा भक्त लग रहा है, मेरी किशोरी जी का लाडला लग रहा है, मुझे चल कर के जाकर के दर्शन करने होंगे। राधा राधा रटते रटते आज 12वां दिन हुआ कि मेरे कन्हैया सीधे दौड़े दौड़े आए। जो मोर धराशायी उस पृथ्वी पर पड़ा है, नेत्रों से आंसू बहा रहा है, राधा राधा सुमरण कर रहा है, मेरे गोविंद ने जाकर के उस मोर पर कृपा की और अपनी गोद में उठा लिया। बड़े सुंदर तरीके से मेरे भगवत प्रेमियों उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे मोर, आप मेरी किशोरी जी को इस भाव से कैसे पुकार रहे हो, क्या बात है, क्या कष्ट है? मोर रो करके कहता है, वाह रे बिहारी, आज मान गया मैं किशोरी जी की कृपा को। मैंने कई वर्षों तक वृंदावन की उन कुंज गलियों में, वृंदावन के उन जहां आप विराजमान हो उन अटारियों पर हर समय हे कृष्ण हरे कृष्ण, हे कृष्ण हरे कृष्ण पुकार पुकार के आधा जीवन व्यतीत कर दिया, पर बिहारी आपने सुनवाई नहीं की। और जो राधा रानी का सहारा लिया तो सुनने की तो बात छोड़ो, आज मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। ये होता है राधा रानी के नाम का प्रभाव।